बहुत सारे लोगों मैंने ऐसा देखा है, लक्ष्य आज बनाया किसी चीज को देख करके अब मैं ये करूंगा, लेकिन दूसरा किसी चीज को देखा तो लक्ष्य जो है यहाँ पे बदल गया। तो मैं आपको पर्सनली एक बात बता दूं कि लक्ष्य जो होता है वो आपका फिक्स होना चाहिए। जो लक्ष्य बदलते रहते हैं वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपका लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। और उसमें ये बता दूं आपको कि अगर लक्ष्य के पीछे आप भाग रहे हो तो हो सकता है कि आप जिस प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल आर्यन लाइफ कोच में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। मेरे दोस्त, ये वीडियो आज आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो आज मैं बताऊंगा आपको सफलता की शुरुआत कैसे करें। वैसे एक बात शायद आपको पता ही होगा कि दुनिया में हर इंसान सफलता तो पाना चाह रहे हैं, सफल होना चाह रहे हैं, लेकिन सफलता की शुरुआत कैसे करूं, क्या ऐसा करूं कि मैं सफल इंसान बनूं, ये पता नहीं होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसी बातों पे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से और कैसे शुरुआत करें हम सफलता की, क्या ऐसा करें जो हम एक सफल व्यक्ति के लिस्ट में आए। तो घबराना नहीं है, जाना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है और जितनी भी पॉइंट्स का मैं डिस्कस करूंगा आपको टोटल सुनना है, समझना है, इसकी अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। सो मेरे दोस्त, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना है, और वो ये है कि सबसे पहले अपना लक्ष्य तैयार करना। अगर आपको सफलता चाहिए या चाह रहे कि सफलता की शुरुआत कैसे करना है, तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, सबसे फर्स्ट में आपको यही करना है कि अपना एक लक्ष्य तैयार करना है, एक लक्ष्य को रेडी करना है कि हमें करना क्या है। जैसे हर एक इंसान का सपना होता है कि जैसे कि मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ तो जितने भी स्टूडेंट से मैंने अपना मिला हूँ, हर किसी को उनका लक्ष्य अगर मैंने पूछा है तो आंसर ये आता है कि कोई स्टूडेंट बोलता है मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, कोई कहता है मुझे यूपीएससी करके आईएएस ऑफिसर बनना है, कोई कहता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मतलब कुछ भी। तो उसी प्रकार आपका सबसे फर्स्ट में लक्ष्य तैयार करना बहुत जरूरी है और सफलता की शुरुआत यही फर्स्ट में आपको काम देगा कि आपका लक्ष्य क्या है। वो भी फिक्स लक्ष्य होना चाहिए, ना कि लक्ष्य आपने तैयार किया, पता चला, बहुत सारे लोगों मैंने ऐसा देखा है, लक्ष्य आज बनाया किसी चीज को देख करके अब मैं ये करूंगा, लेकिन दूसरा किसी चीज को देखा तो लक्ष्य जो है यहाँ पे बदल गया। तो मैं आपको पर्सनली एक बात बता दूं कि लक्ष्य जो होता है वो आपका फिक्स होना चाहिए। जो लक्ष्य बदलते रहते हैं वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपका लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। और उसमें ये बता दूं आपको कि अगर लक्ष्य के पीछे आप भाग रहे हो तो हो सकता है कि आप जिस प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप वहां पे नहीं पहुंच पा रहे। तो उस वक्त आपको जो है क्या करना है, आपको रास्ता चेंज कर सकते हो, मतलब आप रास्ता चेंज कर सकते हो वहां पे, लेकिन इरादा नहीं बदलना है, क्योंकि आपने जो लक्ष्य बनाया उसी पे डटे रहना है। एक न एक दिन सक्सेस आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन आपको टिके रहना पड़ेगा। और जो होता है जीवन में उतार चढ़ाव होता रहेगा, इसीलिए आपको जो आपका लक्ष्य है उसमें डटे रहना है हमेशा, ताकि आप अपने लक्ष्य पे पहुंच सको। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है, लक्ष्य तैयार करता है और कुछ समय के बाद उसका लक्ष्य बदल जाता है। कभी बोलता है मुझे आईपीएस बनना है, तो कभी बोलते हैं आईएएस ऑफिसर बनना है, कभी बोलते हैं डॉक्टर बनना है। इससे क्या होगा कि आपका लक्ष्य फिक्स नहीं है, मतलब कि आपका इरादा क्लियर नहीं है, जिसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। हाँ, रास्ता बदल सकते हैं, हो सकता है कि जिस रास्ते में जा रहे हैं तो हो सकता है वो रास्ता रॉन्ग रास्ता है, होता है कभी कभार, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए सही इंसान से डायरेक्शन लेकर के, सही इंसान से सजेशन लेना है और सही डायरेक्शन में चलना है। इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है। सेकंड में अपनी बॉडी को फिट रखो। सफलता की शुरुआत करने के लिए जो है सेकंड पॉइंट में आपको बॉडी को फिट रखना है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो और आपका अगर बॉडी फिट नहीं है तो आपका जो कार्य होगा वो नहीं हो पाएगा। अब जरा आप हमको बताओ कि अगर आपका बॉडी ठीक नहीं है, आप बीमार हो, तो जो आपका लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के पीछे आप भाग रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो लक्ष्य पे आप पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आपका बॉडी ठीक नहीं है। इसीलिए आपको बॉडी भी ठीक रखना बहुत जरूरी है, फिट रखना जरूरी है, क्योंकि आपका जब बॉडी फिट रहता है तो आपका ब्रेन भी काम करने लगता है, वो भी अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आपका बॉडी ठीक नहीं रहेगा, आपका बॉडी फिटनेस बेटर नहीं रहेगा, आपका ब्रेन भी उस तरीके से काम नहीं करेगा। इसीलिए बॉडी फिटनेस होना बहुत जरूरी है। सेकंड में आपको यही काम करना। और तीसरा पॉइंट, थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी की इंतजार ना करो।
मतलब आपको अगर सफलता चाहिए, आप एक सफल इंसान बनना चाह रहे हैं, आप सक्सेस होना चाह रहे हैं, तो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आप किसी का इंतजार ना करो, क्योंकि अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो आप इंतजार ही करते रह जाओगे, कोई आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए आपको सक्सेस चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए, तो फिर इंतजार क्यों? समय की इंतजार नहीं करो कि मैं इस उम्र तक जाऊंगा फिर काम करूंगा, चलो आज नहीं तो 1 साल बाद कर लूंगा, कल कर लूंगा। नहीं मेरे दोस्त, ये आपको नहीं करना है, किसी का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि कोई भी आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा नहीं सकता है। हाँ, आप खुद के दम पे पहुंच सकते हैं, इसीलिए आपको इंतजार नहीं करना है। एंड आलस को, 4th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने देखा है कि 90% लोग जो फेल होते हैं ये 4th पॉइंट के वजह से। और 4th पॉइंट ये है कि आलस को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके अंदर आलस रहेगा तो आप अपने काम के पीछे उस तरीके से कार्य नहीं कर पाओगे जिस तरीके से हमें करना चाहिए। अपने लक्ष्य के पीछे जिस तरह से हमें अपना टाइम को एफर्ट करना है, काम को करना है, उस तरीके से हम कर नहीं सकते। क्यों? कारण यह है कि हम आलस में बैठे हुए हैं। अब आलस के जो लोग होते हैं, जिसके अंदर आलसीपन होते हैं, उसे आज जो काम करना चाहिए आज नहीं करके वो नेक्स्ट डे टाल देते हैं, फिर नेक्स्ट डे टाल देते हैं। इससे क्या होता है? वो इंसान अपने आलस के वजह से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। तो 4th में ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि अपनी आलस को अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से निकाल के फेंकिए। आपको सफलता चाहिए और आप सक्सेस होना चाह रहे हैं, तो ये बात आपको मेरा याद रखना होगा कि सफलता अगर पाना है तो उसकी जो डिमांड है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। उसको कुछ चाहिए, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। सैक्रिफाइस इज द वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो तो सफलता नहीं मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्त ध्यान रखना इस बात का, आपके अंदर आलसीपन है उसे छोड़ दो, एंड खुद को अपने काम में इतने व्यस्त कर दो कि आपका जो फेल होने वाला अगर मान लो कि हो सकता है तो वो खुद शर्म से निकल जाए। मतलब अपने काम में आप पूरी तरीके से अपने आप को व्यस्त कर दो, ताकि जब अपने आप को अपने वर्क में बिजी करने लगोगे, व्यस्त रहने लगोगे, तो आपका काम सही तरीके से होगा, और जो काम 2 दिन में होने वाला है वो 1 दिन में हो जाएगा, जो 1 दिन में होने वाला है वो 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। इसीलिए आपको अपने काम को लेकर के पूरी तरीके से बिजी हो जाना है। अगर आप बिजी नहीं होते अपने काम को लेकर के तो कोई और आपको बिजी करके निकल जाएगा, कोई और आ जाएंगे आपके संगत के लोग आपको जो है अदरवाइज काम में आपको बिजी करने, जिसमें कि आपका लक्ष्य जो होगा वो खत्म हो जाएगा, लक्ष्य तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त इन पॉइंट्स का जरूर आप ख्याल रखें और इनको फॉलो करें। जिस इंसान ने भी इस पॉइंट को अगर फॉलो किया, मैं 1000% कह सकता हूं कि आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। कोई माई के लाल पैदा ही नहीं हुआ है जो आपको रोक सकता है, लेकिन आप खुद को ही रोक सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस इंसान ने मेरी इस बात को फॉलो कर लेगा उसे सफलता 100 नहीं 1000% मिलेगी ही। जिसने नहीं किया उसे फेल होने से भी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और एक बात आखिरी कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।